हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की सीज़न 2 लेके। सो अगर आपको मेरी यह वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो एक बात बोल लेते हैं। आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं, बट मेरे जो वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग है ना, वो हमेशा से 12 से 1 या फिर 1:30 बजे तक होती है। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। सो ये जो आप लोग हो, जब मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ आप लोग पूरा दिन वेट करते रहते हो ना, वो मत क्या करो। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि 1:30 बज चुका है बट मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसका मतलब है नॉर्मल है कि मैं उस दिन और वीडियो अपलोड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा टाइमिंग ही वही टाइमिंग है। क्योंकि उस टाइम पे मेरा ब्रेक टाइम होती है यूनिवर्सिटी में, तो मैं ब्रेक टाइम में जस्ट मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। बट वो क्रॉस होने के बाद वीडियो अपलोड करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद मेरा बैक टू बैक बहुत सारी क्लास होती है, तो वो टाइम भी नहीं होती है कि मैं रिकॉर्ड करूँ या फिर कुछ भी करूँ। तो आज मैंने देखा बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, कमेंट किया, तो लगा कि नहीं, ये चीज़ आपको बोलना चाहिए कि ऑलमोस्ट 12 से 1:30 बजे के बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ और मैं नहीं करने वाली हूँ। और मैंने क्यों वीडियो अपलोड नहीं किया है उस चीज़ को, लाइक एक दिन सभी चाहते हैं कि थोड़ा ब्रेक ले लो, तो मैंने भी थोड़ा सा ब्रेक लिया था। हाँ, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, ये शायद नहीं करना चाहिए था, बट आगे से मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी तो ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो बहुत बात कर लिया है, अब फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हर रात घर लौटता है। एक्चुअली ऑफिस से कभी कभी आने में उसे रात की 1:30-2 बज जाता है। विंग के साथ साथ और एक इंसान है जो वांग जी के लिए वेट करता है, वो है मिसेस लैन। हाँ, वो हमेशा ही रूम के अंदर बैठा रहता है एंड वांग जी के लिए वेट करता रहता है कि जब वांग जी आती है तो उसकी बाइक की शोर आती है ना, तो उनको समझ आ जाता है कि चलो वांग जी आ गया है। बट आज वांग जी अभी तक आया नहीं है और भी ऑलमोस्ट 2 बज गया है। उन्हें बहुत नींद भी आ रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी की टेंशन में वो सो भी नहीं पा रहा था कि वांग जी घर पे क्यों नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक तो होगा ना। ऑब्वियसली वांग जी पॉलिटिक्स करता है, अब उनको वांग जी के लिए एक्स्ट्रा और भी टेंशन होना नॉर्मल ही बात है। और जब वांग जी ऐसे घर नहीं आती है तो वो बहुत बेचैन सा हो जाता है। वो एक बार उठ के बैठ रहा है, एक बार बेलकनी में जाके चेक कर रहा है, बट वांग जी आ ही नहीं रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी कहाँ पे है, इतना देर क्यों लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा ना। वो अंदर गया कि मिस्टर लैन को बुलाए, बोले, उनसे पूछे कि वांग जी को कॉल करके पूछो। बट जब वो अंदर गया तो देखा कि वो बहुत लाइक गहरी नींद से सो रहा है। तो उनको मन नहीं किया कि ओके चलो कोई बात नहीं, वो सो जाए। वो और लगभग और कुछ टाइम वेट किया, बट अभी तक वांग जी आया ही नहीं। अब वो इतना बेचैन था ना, वो तुरंत वांग जी को कॉल लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार वांग जी को कॉल किया है उन्होंने, बट वांग जी फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा था। अब उनको और भी बेचैनी बढ़ रहा था, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब चौथी बार वांग जी के फ़ोन पे रिंग बजा ना, तो फ़ोन रिसीव हुआ। तभी मैडम लैन जो बोल उठा, वांग जी तुम कहाँ हो, हाँ इतनी रात हो गया है, कब घर आओगे, तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन। तभी उन्होंने बोला आंटी मैं मोशन में बात कर रही हूँ। उन्होंने बोला मोशन नो, तो तुम अभी भी पार्लियामेंट पे हो क्या। उन्होंने बोला नहीं नहीं आंटी, हम हमारे घर पे। उन्होंने बोला वांग जी तुम्हारे साथ है। उन्होंने बोला हाँ आंटी, वांग जी मेरे साथ मेरे घर में है, एक्चुअली वो वॉशरूम में है। और बोला क्या वो आज नहीं लौट के आएगा, एक्चुअली तुम मुझे बताओ ना उसको क्या हुआ है, मैं उसको देख रही हूँ 2 दिनों से, वो बहुत परेशान परेशान सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ सही नहीं है। उन्होंने बोला अरे आंटी ऐसा कुछ नहीं है, अब ज़्यादा सोच रहे हो, सब कुछ सही है और वांग जी आज मेरे साथ मेरे घर पे ही रहेगा। एक्चुअली क्या है ना आंटी, हम 2 फ्रेंड, आपको पता ही है कितना बचपन से एक साथ है, तो आज हमने सोचा कि पुराने दिनों की बात याद करेंगे, बहुत सारी गप्पे मारेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, इसलिए बस रात को मैंने उसको पकड़ के मेरे पास लेके आ गई। वो बोला अच्छा उसने खाना खाया है ना। उन्होंने बोला हाँ हाँ आंटी वो खाना खा लिया है। एक काम करूँगा, जब वांग जी वॉशरूम से बाहर आ जाएगा ना, मैं बोलूँगी आपको कॉल करने के लिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे सुकून मिला है कि वो तुम्हारे साथ है, ठीक है, तो मैं भी फ़ोन रखती हूँ। और हाँ, तुम अब भी हमारे घर पे क्यों नहीं आते हो, हमारे घर पे आना, ठीक है, ढेर सारी बात करेंगे। उन्होंने बोला हाँ हाँ आंटी मैं आऊँगा। उसके बाद जो मैडम लैन था उन्होंने फ़ोन काट दिया। तन्नू एक लंबा सा ब्रीथ लिया। वांग जी आज बहुत ज़िद में था, वो बोल रहा था वो घर नहीं जाएगा। तब मोशानू के पास और कोई ऑप्शन था, पता नहीं घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसीलिए वो पकड़ के यहाँ पे लाया है। कितनी बार फ़ोन आया, कितने कितने लोगों ने फ़ोन किया, बट कोई किसी का फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा था। एट लास्ट जब देखा कि वांग जी की मम्मी इतनी बार कॉल करे तो उसको ही फ़ोन रिसीव करना पड़ा था।
तभी वो एक बार फ़ोन की तरफ, एक बार वांगजी की तरफ देखा एंड तभी उसके दिमाग में शैतानी आया। वो अपने लिप्स में बाइट किया क्योंकि वांगजी के फ़ोन की पासवर्ड उसको ऑब्वियसली पता है। अब वो सोचा वो इनको एक मैसेज किया जाए। हाँ करे, हाँ हाँ करेगा। वहाँ पे वो लिखेगा आई लव यू जान, मैं तुम्हें, तुम्हारे अलावा मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर मरना है तो एक साथ मरूंगी, अगर रहना है एक साथ रहूँगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़ जान। तनु अपने दिमाग में एक एक वर्ड को सजाने लगा। अब वो फ़ोन को चालू किया। वो कहीं ना कहीं सोचा कि यार ये मैसेज अगर वो भेजेगा तो ये जो विंग के ऊपर, लाइक विंग वांगजी के ऊपर गुस्सा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उन लोगों की गुस्सा, ज़िद ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग फिर से हो जाएगा, वांगजी भी परेशान नहीं होगा, विंग भी नहीं रहेगा। तो यही सब कुछ सोचते सोचते वो लॉक खोला तो होम स्क्रीन पे विंग का एक लाइक बनी टेट की स्माइल था जो बहुत पुरानी थी। वो एक हुडी पहना हुआ था एंड बनी टेट से स्माइल करते जा रहा था। वो फ़ोटो देख के लग रहा था कि बहुत पुरानी है। एंड तब विंग तो बहुत छोटा सा था, बहुत क्यूट सा था, गोलू मोलू सा था। हाँ, और यही यही एक रीज़न है जिसके कारण वांगजी कभी भी अपने फ़ोन को किसी को भी टच करने नहीं देता है। अब देगा भी क्यों, सबको उसकी राज जो पता चल जाएगा। तभी मोशनु जो लाइक उस फ़ोन की, जो फ़ोन था ना उसमें जो फ़ोटोज़ था वहाँ पे देखा और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके मन से अंदर से बोल उठा नहीं, वो ये नहीं कर सकता। अगर ये करेगा तो कहीं ना कहीं विंग के साथ चीट करना होगा। हाँ, अब तो शायद विंग खुश हो जाएगा बट जब विंग को सच्चाई पता चलेगा तब क्या। नहीं, वो विंग के साथ ऐसे नहीं कर सकता। इसीलिए वो फिर जो इनबॉक्स है वहाँ तक गया ही नहीं। वो फिर जो फ़ोन है उसे ऑफ करके एकदम बिस्तर के ऊपर फेंका एंड उसके बाद लाइक एकदम खड़ा हुआ एंड तुरंत बेलकनी की तरफ चला गया क्योंकि वांगजी वहाँ पे खड़ा हुआ था। एंड वहाँ जाते ही वो वांगजी की तरफ देखा, वो स्मोक करते जा रहा था। अभी तक यहाँ पे खड़े होके कितनी सारी वो सिगरेट को जलाया है उससे ये पता है सिर्फ। मोशनु एक लंबा सा ब्रीथ लेने बोला आंटी ने कॉल किया था, वो परेशान है। कोई रिप्लाई नहीं आया। वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा हुआ था एंड आसमान की तरफ देख रहा था। मोशनु जो फिर से उसकी तरफ देखा एंड बोला विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तू स्मोक करे। वांगजी रुका, एक पल के लिए रुका, मोशनु की तरफ देखा, तुरंत अपनी सर को दूसरी तरफ कर लिया बट अभी भी वो स्मोक करते जा रहा था। मोशनु बोला तू आज घर पे नहीं जाएगा। अगेन वांगजी ने कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। मोशनु जो साइड में जो सोफ़ा रखा हुआ था ना बालकनी में, तो वहाँ पे बैठा एंड वो वांगजी की तरफ देख रहा। उसको बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था। हाँ, उसे बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था। वो भी अपने पॉकेट से सिगरेट बाहर निकाला एंड स्मोक करने लगा। दोनों ही एकदम चुपचाप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वांगजी बोल उठा, उसने बोला है मैं उसे टच करती हूँ तो उसे घिन आती है, मैं उसे टच ना करूँ। कैन यू इमेजिन मोशनु, उसने इतनी बड़ी बात बोल दिया। मेरी डैड तुझे गंदा लगता है, मैं उसे टच ना करूँ। मेरे कानों में अभी भी वही बात गूंज रहा है, उनकी वो लफ्ज़, वो कितना ज़्यादा हर्टफुल था। वो मेरे ऊपर कैसे इफेक्ट किया है वो मैं तुझे बता नहीं सकती। मोशनु जो उसकी तरफ देखकर बोला पर ये मौका तो तूने उसे दिया है ना। वांगजी फिर से चुप हो गया। मोशनु ने बोला बताया अभी मैंने सोचा था कि मैं विंग को एक मैसेज करूँगा जहाँ पे मैं उसे बोलूँगा आई लव यू वगैरह। तभी वांगजी ने उसकी तरफ देखा, बोला वो तूने किया? उसने बोला नहीं कर पाई। वांगजी फिर से दोबारा दूसरी तरफ सर कर लिया। उसने बोला विंग बहुत नादान है, बच्चे जैसा है एंड उसका एज भी तो उतना नहीं है। वो जो कर रहा है, जो बोल रहा है, कहीं ना कहीं वो सब सोच के समझ के नहीं कर रहा है। ये तुझे भी पता है, मुझे भी पता है। देन वाई वांगजी, क्यों? वांगजी जो उसकी तरफ फिर से देखा एंड बोला मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, घर जा रही हूँ तुम पूरा घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। जिस घर में मुझे पता था कोई मेरे लिए वेट करे या ना करे, एक शख्स मेरे लिए वेट करेगा, आज वो शख्स 2 दिनों से मेरे सामने नहीं आ रहा है, मुझसे बात नहीं करे, मुझसे दूर दूर रह रहा है। क्या मैं वो एक्सेप्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। एक छोटी सी बात के लिए वो इतना रिएक्ट करेगा। हाँ, मैं गई थी ना उसे एक्सप्लेन करने, मैं उसे एक्सप्लेन करती ना सब कुछ, पर देख उसने मेरी बात सुना ही नहीं, उसने मेरी बात नहीं सुना। कैन यू बिलीव? मोशनु जो फिर से वांगजी की तरफ देखा बोला
भांजी ये सब छोड़, तू घर जा, फिर से उससे बात करने की कोशिश कर। विंग को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं किया, जस्ट विंग ने कुछ बोला, तूने उसको छोड़ दिया। क्यों? हाँ, हर टाइम तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती करता रहता है, तो आज नहीं कर पाया? उसको एकदम पकड़ के रोक नहीं सकता था, उसको बोल नहीं सकता? तो तू जो सोच रहा है वो सही नहीं है बेवकूफ़, मेरी बातों को सुन। ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, हर बार तो उसके ऊपर अधिकार जमाता रहता है, धन आज क्यों नहीं? बस उसकी वो 2 करवाहट बात तुझे इतना चुप गया? हाँ, बट आज से पहले तूने जो किया वो क्या है भांजी? धनजी जो चुप हो गया, उसने बोला घर जा। अंजी बोला नहीं जाऊँगा। मोशनु ने बोला धन क्या करेगा? हाँ, यहाँ पे बैठ के पूरा रात ऐसे खड़े रहेगा, ये सब स्मोक करता रहेगा? हाँ, तो अगर ऐसा करता रहे ना, आई स्वेर मैं विंग को कुछ उल्टा पुल्टा मैसेज कर दूंगा, याद रखना मेरी बातों को। भांजी जो थोड़ा स्माइल किया, मोशनु गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला तो हंस रहे भांजी? हाँ, एम आई जोकिंग विथ यू? जी जो बोला कल विंग का एग्जाम है, टेस्ट एग्जाम। उसे बोला हाँ मुझे पता है, तू जाने वाला है? कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मोशनु को गुस्सा बोला धर साला, ये वैसे मेरा काम नहीं चलेगा, मैं लाइक बोट का वक्त या फिर कुछ ड्रिंक वगैरह से लेके आ रही हूँ, उससे शायद मेरा दिमाग शांत हो। हाँ जी जो तुरंत बोला नहीं। अब मोशनु जो उसके तरफ देखा बोला अबे हद हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आती है मुझ जैसे इनोसेंट मासूम इंसान को तुझ जैसे बावला टेढ़ापन की इंसान कैसे मिल गया। सच में अगर बचपन पे मेरे ऊपर दिमाग रहता ना तो तुझ जैसे इंसान से तो कभी दोस्ती नहीं करती। ये मोशनु ढेर सारी बक करते बहुत टाइम हो गया है। अब वो देखा बोला अबे भाई बस कर ये स्मोक करते रहना, तो मुझे तेरा चीज़ समझ ही नहीं आ रहा है यार। विंग तुझसे छोटा है, विंग को पालते पालते तू भी बच्चा हो गया है क्या? हाँ, इतना तेज़ क्यों दिखा रहा है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? हाँ, थोड़ा दिमाग से सोच ना कि चलो उसको कैसे, तुझे तो अच्छे से पता है ना कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो अब तक तो उसे उसी तरीके से हैंडल करते आ रही थी ना, तो अब गधे जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? हाँ, तो कुछ टाइम बाद एक पॉलिटिशियन बन जाएगा, अच्छा उसके बाद लोगों को संभालेगा, और लोग क्या बोलेंगे? लोगों को तो समझा रहा है, देख रहा है, ध्यान रख रहा है, बट घर में अपना ही ओमेगा को देख केयर नहीं कर पा रहा है। लोग तेरे ऊपर हंसेंगे और सब मुझे बोलेंगे ये कैसा गधा बेस्ट फ्रेंड है तेरी। मोशनु ने ऐसे बोल रहा था। वांग जी जो उसकी तरफ देखने बोला तू अपना मुंह बंद करेगी और जाके सो जा। उसने बोला और तेरा? वांग जी फिर से चुप हो गया। उसने बोला अगर तू मेरे साथ जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, और नहीं तो पूरा रात मैं ऐसे बात करके तेरे दिमाग खराब कर दूंगा। जी और क्या ही करता, मोशनु के साथ साथ चला गया। दोनों बिस्तर पे लेट गए थे। वांग जी का पूरा ध्यान ऊपर सीलिंग फैन के ऊपर था जो घूम रहा था। वांग जी बोलो था मैं एक 27 साल का लड़का एक 17 साल की ओमेगा के प्यार में, ये बोलते बोलते वो रुक गया। मोशनु ने हंसा बोला ओहो हो क्या हो गया, रुक गया क्या? आगे बोलना। हाँ, एक 17 साल की ओमेगा ने मेरे दोस्त की दिमाग को ख़राब करके रखा है, जिसके कारण मेरा दोस्त हैंग हो गया है। हाँ ऐसा ही है ना? वहाँ बोला चुप कर जा। मुझे हसन बोला क्यों सही बात बोला है, तो दिल पे लग गया क्या? रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाया था। उसके आंखों के सामने बुक खुला हुआ था, बट वो एक वर्ड भी अगर पढ़ा होता। वांग जी घर नहीं आया है। मैडम लैन तो वांग जी को कॉल पर कर पाया था, विंग वो तो वो नहीं कर पाया। हाँ वो मोशन उसे पता किया था कि वांग जी आज घर नहीं लौटेगा। वो सुन के विंग और भी रोया था, पूरा इल्ज़ाम खुद के ऊपर लगा रहा था कि क्यों उसने वांग जी ब्रदर को वो सारी बात बोला। उससे उन्होंने हर्ट फील हुआ होगा, इसी वजह से वो घर नहीं आया होगा। विंग बार बार अपने आप को ही बोल रहा था कि वो जुबान पे क्यों उसका लगाम नहीं है। हाँ क्यों उस बहाया जो दिल है वो बार बार क्यों अपने दिल के अंदर छुपाए हुए तकलीफ को क्यों संभाल के नहीं रख सकता? क्यों आज उसका एग्ज़ाम है, बट विंग बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, बिल्कुल भी उसे टेंशन नहीं हो रहा है कि क्या लिखेगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे होगा, गाइड कैसे होगा, कुछ भी फिक्र नहीं उसके दिमाग में। सिर्फ एक ही इंसान के बारे में उसके दिमाग में चल रहा है। उसकी सर से लेके पैरों तक वह इंसान कब्जा करके बैठा हुआ है। उसका नाम है लान वांग जी, जो इनके दिल में समा गया है। जो कि वॉशरूम में गया, यूनिफॉर्म पहना एंड वॉशरूम से बाहर आया। आज 10 बजे उसका एग्ज़ाम है। हर बार एग्ज़ाम के आगे वो सब कुछ प्रिपेयर करके रखता है, बट आज वो भी नहीं किया था। उदासी मायूसी उसको एकदम कर लिया था। यानी उसकी जो ब्रेकफास्ट है वो टेबल के ऊपर रखे गया है, उसका फेवरेट चिकन सैंडविच, बट वहीं पर मुड़ के भी नहीं देखा था। भूख ही नहीं है, खाएगा क्या? वो धीरे धीरे सब कुछ अपनी बैग में रखने लगा। तभी वो नीचे आ रहा था तो शीचन वहीं की तरफ देखा और बोला बाहर जा रहा है?
विंग बोला तभी शीजन ने बोला प्रिपरेशन कैसा है। विंग बस सर को हिलाया। शीजन थोड़ा लाइक हंसने की कोशिश किया। वो विंग को नोटिस कर रहा है। विंग कैसे एकदम चुप हो गया है, किसी से बात नहीं करता है। उस दिन गाड़ी में भी विंग पूरा रास्ता एकदम चुप था, एक वर्ड तक नहीं बोला था। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे विंग नहीं मिलता है, घर में भी वो लाइक अगर रहे थे पूरा टाइम अपने रूम में रहना, उसकी शरारतें, भागना दौड़ना, कंप्लेन करना, टीवी देखना, सब कुछ बंद हो गया है। उनको ऐसे 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 देख के शीजन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग को वही शरत विंग को देखना चाहता है। विंग की वो शरत के कारण कुछ ही दिन पहले उसका फेवरेट चश्मा विंग ने तोड़ दिया था। कितनी सारी चीज़ें बोला था, विंग को सुधारने के लिए बोला था, पढ़ाई करने के लिए बोला था, और आज जब विंग ऐसा है तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शीजन को बार बार बोलने का मन करे, विंग तू भाग, तू दौड़, तू ऊपर नीचे कूदता रहे। तेरे लिए मैं मेरे हज़ारों चश्मा कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तेरे पैरों के नीचे कुचल के मेरी हर एक चश्मा तोड़ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे लिए मैं हज़ारों चश्मे कुर्बान कर सकती हूँ, पर तू ऐसे मत रहे, मुझे तकलीफ़ होता है। जो बोलना है ब्रदर। शीजन जो बोला हाँ मतलब तू जा रहा है तो मैं तुझे ड्रॉप कर दूँ। विंग जो देखने बोला इसका कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा। शीजन ने बोला आई नो तू जा सकता है, बट आज मैं तुझे छोड़ना चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम है? विंग जो बोला नहीं, क्या प्रॉब्लम होगा? शीजन ने बोला देन भी चल। विंग हार माना एंड बोला चलिए। वो 2 कदम आगे बढ़ा था। शीजन ने पीछे से बोला तो ऐसे जाएगा? विंग देखने बोला हाँ। उसने बोला फिर अपने बालों को कोम नहीं किया? विंग जो बालों पे हाथ रखने बोला मैंने कोम नहीं किया क्या? शीजन बस विंग को देखने लगा शॉक्ड होके। विंग थोड़ा हंसने की कोशिश करने बोला मैंने ना नोटिस नहीं किया। तुरंत मिरर में देखा तो सच में उसने बाल को कोम तक नहीं किया था, उसके बाल बहुत बिखरा हुआ था। विंग तुरंत जो लाइक उसके रूम की तरफ जाने लगा एंड शीजन जस्ट खड़े होकर विंग को देख रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था विंग को हुआ क्या है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। जो हमेशा अपने आप को टिप टॉप रखना पसंद करता है, हमेशा अपने बाल को सेट करना, दिन में 2-4 बार तो कपड़े वो चेंज ही करते हैं, वही इंसान सडनली ऐसे। शीजन समझ नहीं पा रहा था उसे हुआ क्या है, क्या चल रहा है, वो कैसे पता करे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग वहाँ पे आया एंड बोला चलिए। वंजली बोला मैं देख। शीजन ने बोला चल। तो वो दोनों ही जो है ना उसके बाद कॉरिडोर से नीचे जा रहा था। यानी ब्रेकफास्ट टेबल में ही बैठा हुआ था। विंग को आते हुए देख के वो अपनी फ़ोन को साइड में रखा। विंग की तरफ देखकर बोला तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया ना? विंग जैसे अपने सर को हिलाया बोला तभी जो मैडम यू था वो भी लाइक किचन से बाहर आया। विंग की तरफ देखकर बोला प्रिपरेशन हो गया है ना, सब कुछ ले लिया ना? विंग ने बस अपने सर को हिलाया। उन्होंने बोला तुम टेंशन मत करना, ठीक है? एक बार क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद अच्छे से सब कुछ करना, टेंशन मत करना ज़्यादा, ठीक है? नर्वस मत होना। वहाँ पे मिसेस कुरैन एंड मिसेस लैन था ना, वो भी आ गए थे। वो भी विंग को समझा रहा था ध्यान से एग्जाम देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। तभी यानी ने बोला ओहो आप लोग की ये डायलॉग सुनते सुनते हम अभी यहाँ तक आ गए हैं, अब रुक भी जाइए, हमको सब कुछ पता है। एंड विंग तुम्हें लेट हो रहा है ना, जाओ। तो विंग जो अपनी सर को हिलाया एंड वो आगे जा रहा था। तभी पीछे से उसने सुना जो मिसेस लैन था वो यानली को पूछ रहा था यानली तुम्हारे पास बैंकिंग की नंबर है क्या? वो एकदम रुक गया। वो पीछे देखा तभी यानली बोला हाँ है, पर क्यों? उसे बोला नहीं बस ऐसे ही पूछती कि वो अभी बीजिंग में आया है या नहीं, बस इसीलिए जस्ट पूछ रहा था। उसे बोला हाँ मेरे पास है। विंग जिसके हार्ट में शार्प पेन हुआ, उसे दर्द हुआ। उसकी छोटी माँ ये जो बैंकिंग की नंबर चाह रहा है ये किस लिए है? विंग को समझने में तकलीफ नहीं हुआ, वो समझ पा रहे। आज नंबर ले रहा है, कल उसकी शादी की रिश्ता भेजेगा, उसके बाद भांजी ब्रदर और वेंचिंग की धूमधाम से शादी होगा। भांजी ब्रदर किसी और का हो जाएगा। ये दुख, ये दर्द वो किसको समझाए, किसको कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा विंग की फीलिंग को। उसके घर वाले नहीं समझ रहे, उसकी आंखें देख के भी ये लोगों को पता नहीं है, तो फिर मुँह से बोल के क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, जो इंसान को वो प्यार करता है वो इंसान ही तो कुछ नहीं कर रहा है, धन विंग क्या करेगा? तभी शीजन पीछे से बोला क्या हुआ, तुम लोग क्यों गए, आओ। विंग बोला हाँ। उसके बाद वो चला गया। जब विंग को उसके कॉलेज के सामने ड्रॉप किया ना, तो वो लाइक स्माइल करते हुए विंग को ऑल द बेस्ट बोला। विंग के कानों तक वो शब्द पहुंचा या नहीं पता। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तुरंत लाइक कॉलेज के अंदर चला गया। वो इतना बेख्याली था ना कि वो सीट प्लान तक को नहीं देखा था कि उसका सीट कहाँ पे पड़ा है, कौन सी जगह पे वो एग्ज़ाम देगा, लाइक कुछ भी नहीं। वो तुरंत वहाँ से जाने लगा। वो कहाँ जा रहा है उसे खुद भी नहीं पता। तभी पीछे से किसी ने बोला ब्रदर इन लॉ।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बुलाया, बट विंग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। इसलिए वो दौड़ते हुए विंग के आगे जाके खड़ा होने बोला, पता नहीं लो आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो एकदम ठहम गया। सामने देखा तो ये तो वही इंसान था ना। इस इंसान को उन्होंने देखा था कुछ दिन पहले, विंग को खाना सर्व किया था। हाँ, ये वही है। तभी वो लड़का हंसा एंड बोला, आप कैसे हैं? और अगर दिन होता, विंग बहुत सारे सवाल पूछता, बहुत सारी चीज़ें करता, बट आज बस उसने देखा एंड बोला, हाँ मैं सही हूँ। आप? तो उसने भी स्माइल कर बोला, अब मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आपने सीट प्लान नहीं देखा, आप तो चले जा रहे हो। उनको होश आया, उस लड़के की तरफ देखकर बोला, हाँ मैं भूल गई थी। तभी विंग पीछे जाने लगा। उन्होंने बोला, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है। आपको जो है ना, वो ऊपर कॉरिडोर के पास जो रूम है ना, वहाँ पे ही 6 नंबर जगह पे आपका सीट पड़ा है, आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना। वहीं शॉक्ड हुआ। शौक होते देख के वो अपने बालों को लाइक खुजाया एंड बोला, वो एक्चुअली आपको सीट वगैरह प्लान वगैरह ढूंढने में तकलीफ ना, इसलिए ब्रदर ने मुझे पहले ही बोला कि आपकी सारी चीज़ों को लाइक मैं पहले से पता कर लूँ। वहीं बोला, भाई? तभी वो लंबा सा पीट लिया। ये भाई की रहस्य उसको जानना नहीं है, ये बोलेगा भी नहीं। उससे अच्छा है कि विंग अपने दिमाग को और ख़राब नहीं करना चाहता। उस लड़की की तरफ देखा एंड बोला, थैंक यू। ये बोल के वो उससे जाने लगा। उसने बोला, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मैं ही यहाँ पे हूँ। भाई ने बोला है कि जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा ना, मैं यहाँ पे ही रहूँ। वहीं जिसे इरिटेटिंग फील हुआ, फ्रस्ट्रेशन फील हुआ, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप जहाँ पे बोला गया था वहाँ पे चला गया एग्ज़ाम देने। न्यूसन एंड विंग का सीट प्लान एक ही साथ ही पड़ा था। विंग जो लाइक पहले, न्यूसन उसके पीछे वाले बैठे थे। विंग जब क्लास के अंदर आया ना, तो न्यूसन जो बुक्स ऐसे देख रहा था, विंग को देख के स्माइल कर बोला, कैसे हो तुम? विंग जो थकी हुई फेस, उसकी फेस के नीचे एकदम ब्लैक, लाइक आंखों के नीचे ब्लैक हो गया था। तभी न्यूसन उसे देखकर बोला, कुछ पढ़ा था? विंग अपने सिर किया हुआ हिलाया बोला, नहीं, जो पहले पढ़ा हुआ था, बस उसी भरोसे यहाँ पे आई हूँ। पता नहीं क्या लिखूँगा, क्या करूँगा, कुछ नहीं पता। तभी जो न्यूसन तो उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम टेंशन मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। उन्हें कुछ नहीं बोला। न्यूसन जो एक बार सोचा कि वांग जी के बारे में पूछेगा, उसके बात हुआ है, कुछ हुआ है, सब कुछ सही है ना, बट फिर उसने सोचा कि नहीं, अभी नहीं, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब बोलेगा। धीरे धीरे क्लास में स्टूडेंट आने लगा एंड कुछ टाइम बाद जो टीचर्स लोग आने लगे, एक एक करके सब। एक टाइम होने लगा, 10 बज गए, तो जो क्वेश्चन था वो सबको दिया गया। विंग जो पहले कुछ मिनट तक वो अच्छा ही लिख रहा था। हाँ, पहले 2-3 पेज उसने बहुत अच्छा लिखा, पर सडनली उसे क्या हुआ उसे खुद भी नहीं पता। उसके दिमाग में बीती हुई 7 दिनों की सारी इमेज उसके दिमाग में आ रहा था। इनका हाथ रुक गया। वो सोचने लगा, सब 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 कुछ वो नहीं चाह रहा था वो सब अपने दिमाग में लाना, बट कंटिन्यूस उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रहा था। वांग जी, वो बहन जी को हक किया था, उसके बाद वांग जी के साथ बहन जी की शादी, सब कुछ। विंग जिसका हाथ काँप रहा था, उसकी सर चकराने लगा। वो उस पेपर की तरफ देखा, उसके आंखों में बार बार आंसू आ रहा था। उस क्वेश्चन में क्या जा रहा है, विंग क्या लिखे, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पहले 2-3 पेज जो लिखा उतना ही, उसके बाकी पेज एकदम सफ़ेद भरा हुआ था। उसने एक और पेज भी नहीं लिख पाया, पूरा सफ़ेद भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या लिखे। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। हाँ, एक टाइम के लिए लगा वो अपनी सोचने की जो क्षमता है वो बस सब कुछ गायब हो गया है। वो बार याद करने की कोशिश कर रहा था, उसे लिखना है, बट उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा है, भांजी पता नहीं क्यों उससे प्यार नहीं किया, वो पेंटिंग से शादी करेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। टाइम बढ़ता गया, 2 घंटा ऑलमोस्ट हो गया। वहीं ने एक वर्ड तक अपनी उस पेपर में नहीं लिखा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऐसे वो कुछ नहीं लिख पाएगा, कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो वो पेपर में क्या लिखे, क्या। वो एट लास्ट खड़ा हुआ, उस पेपर को सबमिट किया। न्यूज़ एकदम शॉक्ड हुआ, विंग की तरफ देखकर बोला, तो तुम्हारी पेपर लाइक तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया? मैंने बस छोटी करके बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद वही पेपर को वो जमा दे के बाहर आ गया, कुछ लिख ही नहीं पाया। दैट्स मीन इस सब्जेक्ट में उसको फेल आएगा। अगर फेल आया तो विंग बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। उनको पेन हो रहा था, आंखों से कंटिन्यूसली उसको पानी आ रहा था। क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, बस विंग बेचैन हो गया था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा। दोपहर का टाइम, सर के ऊपर वो सूरज
जो बहुत बहुत गर्मी फील करवा रहा था, बट उन गर्मी में विंग जस्ट रोड की तरफ चल रहा था। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहा था। अभी एग्ज़ाम ख़त्म होने में और एक टाइम है, लाइक 1 घंटा है, इसीलिए ड्राइवर भी अभी तक नहीं आया है। विंग रोते हुए रोड में चल रहे थे। आसपास के लोग जस्ट विंग को देख रहा था, बट विंग का उन सारी चीज़ों में ध्यान ही नहीं था। अभी तक की तकलीफ़ कम था क्या, आज और एक चीज़ जुड़ गया। एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, घर वालों को क्या बोलेंगे, मम्मी को क्या बोलेगा, सब लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है। विंग क्या करेगा, क्या करेगा नाउ। वो हर जगह से फेल हो गया, प्यार में, पढ़ाई में, सब जगह से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, क्यों? वो अगर फेल करेगा तो वो घर वालों को कैसे मुंह दिखाएगा? नहीं दिखा सकता। सब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, किसका क्या जवाब देगा। नहीं, विंग और नहीं सोच पा रहा है। वो चलते हुए जा रहा था, उसका पूरा बॉडी शेक करते जा रहा था। तभी जो कार की हॉर्न वगैरह से ना, उसे विंग का ध्यान टूटा। वो आसपास देखा, उसे समझ आया वो जो उसकी लाइक कॉलेज के सामने सबसे बड़ा जो रोड है, जो बहुत बिजी सा रोड है, हर सेकेंड में वहाँ से कार जाता रहता है, वहाँ पे आके रुक गया है। विंग कुछ टाइम तक पिंड ऑफ साइलेंट था। शायद वो अपने अंदर में कुछ डिसीजन ले रहा था। हाँ, उसने डिसीजन ले लिया। इस जीवन में वो जिंदा रहते हुए भांजी ब्रदर को किसी और के साथ नहीं देख सकता। भांजी ब्रदर के कभी सामने वो नहीं जा सकता। नहीं, वो पागल हो जाएगा, वो अपने आप को मार देगा, कुछ भी हो सकता है। इससे सब सच्ची बात है। भांजी ब्रदर को किसी और को होते हुए देखने से पहले वो मर जाए। हाँ, वो मर जाएगा अभी इसी वक्त, इस रोड में मर जाएगा। उसका वो छोटी सी दिमाग बार बार विंग को वही बोल रहा था। विंग जल्दी से अपने आंखों का आंसू को पोंछा। उसकी जो सामान था एकदम उसके पैरों के नीचे गिर गया। विंग जो आसपास देखा, हाँ, बहुत सारी कार आ रहा है। विंग एक कदम करते हुए एकदम रोड के करीब जाके खड़ा हुआ। उसके बाल जो कि हिल रहा था, उसका बॉडी जो शेक कर रहा था। धीरे धीरे वो अपनी आंखों को बंद किया, दांत को खींचते हुए। कुछ ही टाइम में यहाँ पे कार आएगा एंड विंग वहाँ पे एकदम बीच में जाके खड़ा हो जाएगा या फिर कूद जाएगा। एंड इतनी जल्दी होगा कि ड्राइवर ब्रेक भी नहीं लगा पाएगा और विंग कार के नीचे जाएगा, कुचल जाएगा और उसकी जिंदा रहने की चांस 0%। हाँ, 0%। उसने देखा है, भास आ रहा है। अब विंग कूद जाएगा। उसे जिंदा नहीं रहना। इस जन्म में, इस छोटी सी जिंदगी में अगर भांजी पता नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। विंग महसूस कर रहा था वो बस आ रहा होगा। वो जब कूदने ही जा रहा था तभी किसी इंसान ने विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग एकदम खींचते हुए एकदम साइड में लाया। विंग एकदम चौंक गया एंड अपनी आंखों को खोला तो उसके सामने इस दुनिया की सबसे ज़्यादा जिस इंसान से वो अभी फिलहाल नफरत करता है वो खड़ा हुआ था। वैंजिंग जो इतना ज़्यादा शॉक में था ना, वो विंग की तरफ देखने बोला, विंग तुम अभी क्या करने जा रहे थे? हाँ, अरे क्रेजी, हाँ, तुम पागल हो गए थे क्या? हाँ, क्या दिमाग अभी तक जो ब्लैंक था ना वैंजिंग की ऐसे बातों से, उसका दिमाग जो गुस्से में फट गया। हाँ, तभी उसके दिमाग में एक चीज़ आ रहा था, इसी इंसान के लिए भांजी ब्रदर उसका नहीं हुआ। बट वैंजिंग जो बड़े करके विंग की तरफ देख रहा था, विंग को और भी दूर लेके आया एंड विंग की तरफ देखने बोला, हे विंग, तुम अभी क्या कर रहे थे? और एक सेकंड अगर मैं नहीं आती तो क्या होता? विंग ने बोला, क्या होता? मैं मर जाती। आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए। हाँ, मैं मर जाती तो शांति होता ना आप लोगों को। वैंजिंग जो कुछ समझ नहीं पाया, उसे बोला, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, कैसे शांति? मैं पागल हो गई हूँ। आप अपने आप ही बोला ना, मैं पागल हो गई। मेरे दिमाग में मेरा दिमाग सही ठिकाने पे है ही नहीं। और आप प्लीज़ मेरे सामने नाटक मत करना, बिल्कुल भी नहीं। आज जो मेरा ये हालत है ना, इसके लिए जिम्मेदार आप ही हो, आप लोग ही हो। क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्यों? इससे अच्छा है कि मेरा गला घोट के आप लोग मार देते, सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता। हाँ,
जिंग जो समझ नहीं पा रहा था वो विंग की तरफ देखने बोला, मतलब मैंने क्या किया है विंग? हाँ मैंने जानबूझ के तो तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। उसने बोला किया है, हाँ आपने किया है, आपने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन लिया है। जी के दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो विंग के पास जा रहा था विंग को टच करने के लिए। विंग बोला नो नो, मुझे टच मत करना, ना मुझे टच मत करना और ना मुझे कुछ बोलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप और भांजी ब्रदर दोनों मुझसे दूर रहिए। मैं आप लोगों को नहीं देखना चाहती। जितना हो सके मुझे बख्श दीजिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे 2 पल की सुकून दीजिए आप लोग। बैग जो नीचे पड़ा हुआ था ना उसको उठाया और वहाँ से जाने लगा। वेंजिंग पत्थरों की तरह जम गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। वहीं थके हारे घर के पास कैसे आया मेरे को नहीं पता, बट अब उसका बॉडी चल नहीं रहा है। नहीं, वो जब घर के अंदर आया तो घर में कोई नहीं था। किचन से थोड़ी बहुत शोर आ रहा था। अच्छा ही हुआ यहाँ पे कोई नहीं है, नहीं तो विंग इतने आगे क्यों आ गया है, इसको लेकर हज़ारों क्वेश्चन होता। बच गया। वहीं सीढ़ियों से सीधा अपने रूम में चला गया। उसे बहुत रोना आ रहा है, अंदर से बहुत बेचैनी फील हो रहा है। वो टेबल के ऊपर से अपनी नोटबुक को लिया, बिस्तर में एकदम लेट गया और लिखना शुरू किया। भांजी ब्रदर, आप इस दुनिया की सबसे गंदे हार्टलेस इंसान हो। क्यों मैं आपको प्यार किया, क्यों मैं आपके प्यार में पड़ी। हाँ, जिस तरीके से इंसान ड्रग्स एडिक्टेड होती है ना, मैं भी उसी तरीके से आपके एडिक्टेड हो गई। कसम खुदा की, पिछले 3 साल साक्षी है मेरी। हर एक सेकंड मैंने आपको मेरे इस दिल में बसाया है, बहुत प्यार करके, बहुत प्यार करके। खुद बड़े होने के साथ साथ मेरी फीलिंग भी आपके लिए और भी गहरी से गहरी होती गई। और वो आप मुझे दूर ढकेल के उस वेंजिंग से शादी कर रहे हो। हाँ, उसके साथ रहना चाहते हो। की तरह छोटी मम्मी भी मुझसे प्यार नहीं किया। हर टाइम विंग मम्मी की डांट से बचाना, हर टाइम अपनी बेटी केयर करना, सब कुछ करता था। पर जब बारी आई उनकी सबसे कीमती चीज़ देने की, तब उन्होंने वो चीज़ मुझे नहीं उस वेंजिंग को दे दिया। क्यों मैं क्या इतनी बुरी थी? मैं इतनी बुरी ओमेगा थी कि आपको मुझे नहीं दिया जा सकता। अगर आपको मुझे सौंपता ना, मैं अपना सब कुछ दे के भी आपको चाहती, आपको पसंद करती। धन फिर क्यों मैं नहीं? क्यों उस वेंजिंग, क्यों उसके साथ आपका शादी तय किया गया? क्यों? क्या आप सच में उसे पसंद करते हो? हाँ, मुझे नहीं। आपको पता है उस दिन छोटी मम्मी ने मुझसे पूछा, आपके साथ उस वेंजिंग को कैसे लगेगा? परफेक्ट मैच बनेगा ना? मुझे चिल्ला के बोलने का मन किया, नहीं मैच करेगा, नहीं करेगा। भांजी ब्रदर के साथ सिर्फ मुझे मनाएगा, हम दोनों परफेक्ट मैच है। बट मैं बोल नहीं पाई, मैं ये तक नहीं बोल पाई। क्या आप उससे नहीं, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या होता अगर मुझसे थोड़ा सा प्यार करते? क्या होता अगर मुझे थोड़ा सा चाहते? क्या होता भांजी ब्रदर? आप जाके तो कर सकते थे ना, मुझे अपना बना सकते थे ना। देन क्यों नहीं किया? क्यों ये मरने जैसे तकलीफ में मुझे रख दिया? सहन नहीं हो रहा है। इनका हाथ जो कप रहा था और लिख नहीं पाया, उसकी दिल में पेन हो रहा है। सुबह से लेके अभी तक रोया है, कल से कुछ खाया ही नहीं, रात को सोया भी नहीं है। अब और नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद किया और गुनगुनाने लगा। कहती है दुनिया मुझे एक तरफा आशिक तेरा, चाहूं तुझे दूर से इतना तो हक है मेरा। ऐसे गुनगुनाते वो सो गया। हाँ, सो गया। अली का यूनिवर्सिटी ख़त्म हुआ 2 बजे, घर आते आते ऑलमोस्ट 3 बज गया। वो सोचा, विंग का तो
1 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो अभी तक तो वो घर लौट के आ गया ही होगा। वो जल्दी से फ्रेश हुआ, फ्रेश होके वो तुरंत विंग के रूम की तरफ जाने लगा। कुछ दिनों से विंग के टेंशन के मारे उसे नींद भी ढंग से आ नहीं रहा था। जब वो दरवाज़ा खोला तो देखा विंग जो सोया हुआ है। हाँ, उसके सर के नीचे कोई पिलो वगैरह नहीं है, वो एकदम कुकुम्बार की तरह सोया हुआ है। यानी धीरे धीरे उसके पास गया। वो अभी भी कॉलेज की यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ये देखिए यानी ने हंसा, उसके सर के पास गया, उसके फॉरहेड पे एक किस किया और फिर उसके बालों पे हाथ फहराने लगा। इस दुनिया में उसके लिए सबसे कीमती उसका भाई है। हाँ, उसे याद है जब वो विंग हुआ था तब वो बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा। एंड वो जब वो विंग को देखा था उसे कैसा लगा था जब उसकी मम्मी ने बोला था ये तुम्हारी भाई है, यानी कितना खुश हो गया था। ये उसका भाई उसके लिए सबसे हसीन है, सबसे ज़्यादा। हाँ, वो गुस्सा करता है, नाराज़ होता है, डांटता है, बट फिर भी वो उसके भाई से हद से ज़्यादा प्यार करता है। और भाई बहन के बीच में अगर ऐसे डांटना, नोक झोंक, फाइट नहीं होगा तो वो भाई बहन कैसे। फाइनली जो विंग के सर के नीचे पिलो रखा एंड तभी उसने देखा विंग के सीने के पास एक नोटबुक रखा हुआ है। तो उसको लगा कि शायद विंग पढ़ाई करते करते सो गया होगा। एंड ये सोच के वो नोटबुक को रखा टेबल के ऊपर से रखने के लिए। जब रखा ना तभी वहाँ पे वो नाम दे के यानी एकदम रुक गया। वांगची ब्रदर को लेके लिखा है। वो तुरंत ना चाहते हुए भी वो पढ़ना स्टार्ट किया और जब वो पढ़ना स्टार्ट किया उसका पूरा सर चकराने लगा। वो आंखें बड़े बड़े होकर वो एक बार विंग की तरफ देखा। उसे खुद लग रहा था कि उसकी सांसें भारी होने लगा है। वो उस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ा एंड उसके बाद वो तुरंत उस रूम से जल्दी जल्दी निकलने लगा। वो भूल ही गया कि विंग के ऊपर एक ब्लैंकेट डालना होगा या फिर विंग को थोड़ा ठीक से सुला दो। नहीं, वो हर बार आके उस रूम से निकल गया। का जब नींद टूटा तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया था। विंग जब अपने आंखों को खोला तो उसे महसूस हुआ वो अभी भी कॉलेज की यूनिफॉर्म पहना हुआ है। वो खुद के ऊपर उसे थोड़ा गुस्सा आया। आंखों को रफ करते करते वो उठा एंड उसके बाद वो खड़ा हुआ तो देखा फ्लोर पे उसका वो नोटबुक पड़ा हुआ है। उन्हें सोचा कि नींद के टाइम पे शायद वो नीचे गिर गया होगा। वो उसको ऊपर उठाया तो वहाँ पे उसकी लिखी हुई सारी चीज़ उसकी आंखों में गया। वो तुरंत उस नोटबुक के पेपर को जो है ना वो फाड़ा एंड उसके बाद एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में उसको एकदम फाड़ने लगा एंड फिर जो डस्टबिन है वहाँ पे फेंक दिया। ये पहली बार नहीं है जो विंग ऐसा कर रहा है। जब भी वो वांगजी को लेके कुछ कर लिखता है उसके बाद वो ऐसा ही करता है, नहीं तो जला देता है, नहीं तो डस्टबिन फेंक देता है। ये तो विंग का आदत है, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। विंग पहले भी ऐसा कर चुका है और आज भी ऐसा ही किया। वो वॉशरूम में चला गया। उसके बाद एक लंबा सा शावर लिया। विंटर के टाइम पे ठंडे पानी से लंबा सा वो एक शावर लिया एंड जब बाहर आया तो जिंकी उसके लिए वेट कर रहा था। विंग को खाने के लिए बुलाया जा रहा था। विंग नीचे चला गया। अभी घर में अल्फाई में से सिर्फ मिस्टर लैन था। एक्चुअली उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, फीवर एंड ज़ुकाम वगैरह था, इसलिए वो अभी फ़िलहाल घर पे है और बाकी सारे अल्फाई अपने अपने काम पे है। तो मैडम लैन था ना, वो उनके घर पे खाना लेके गया था। तो मिस्टर लैन ने खा भी लिया था तो वो सारी प्लेट लेके बाहर आ रहा था और मैडम ने विंग की तरह देखने बोला तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे हुआ है। विंग को दिल में पेन हुआ, उसे बुरा लगा। वो क्या बोले कि उसकी ज़िंदगी की सबसे गंदा सबसे बुरा एग्ज़ाम आज हुआ है। ऐसा वो नहीं बोल सकता। इसीलिए अपने सर को नीचे करते बोला अच्छा हुआ है। हमारी जो यानी था ना तब तक वो वहाँ पे आ गया था। वो विंग की तरफ देखा एंड वो जाके जो सोफ़ा था वहाँ पे बैठ गया, बट वो बार बार विंग की तरफ देख रहा था। जब टेबल की तरफ जा रहा था ना तभी उसी टाइम घर पे एंट्री हुआ वांगजी का। हाँ, सब लोग वांगजी की तरफ देखे। आज एक दिन बाद वांगजी घर पे आया है। सब लोग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी घर जाते ही ड्राइंग रूम में जाते ही सीधा जाके उसकी मम्मी के सामने खड़ा हुआ, एकदम सामने। हाँ, वांगजी जो बहुत मस्त दिख रहा था, उसके बाल बिखरा हुआ था, उसकी फेस लिटरली रेड पड़ा हुआ था, आँखें भी एकदम रेड हुआ था। देख के समझ आ रहा था कि वो हद से ज़्यादा गुस्से में है, बट किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। वांगजी की मम्मी जो खुश हो गया था वांगजी को देख के, बट वांगजी के ऐसे रूप देख के वो भी एकदम शॉक्ड हो गया, इसे क्या हुआ है। तभी वांगजी अपनी गुस्से में बोला आपने वांगजी के साथ मेरी शादी तय किया है ना। वांगजी यहाँ पे आया है एंड उसके बाद वांगजी ने जब ये वर्ड बोला ना विंग वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाया। वो पीछे मुड़ा जाने के लिए, तभी वांगजी चिल्ला के बोला आई स्वेर अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं तुझे मार दूंगी। मैं तुझे मारने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचूंगी विंग। तो
यहाँ पे खड़ा रहेगा, सिर्फ यहाँ पे। जो जो बात होगा तू सब सुनेगा। आज की बात मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वांगजी क्या करने वाला है, क्या होगा, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। बट मैं इतना एश्योर कर सकती हूँ कि नेक्स्ट पार्ट बहुत मस्त होने वाला है। और आई नो आज के बाद थोड़ा सा सैड था, थोड़ा सा डिप्रेसिंग था, बट जल्दी सब कुछ सही होगा या फिर क्या होगा वो तो हमें देखने को ही मिलेगा। तो आज के लिए एंड अभी के लिए मैं ये वाली स्टोरी यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। सो बाय बाय।